जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 5 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 1 to 4। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली करंट के पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश द्वारा दिया गया? आपका हाल ही में एक तूफान आया और उसको नाम दिया गया जवाद। जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण कोई ना कोई देश करता है, तो इस जवाद नाम का जो नामकरण है वो किस देश द्वारा किया गया? सऊदी अरब द्वारा। किन किन हिस्सों में या किस देश में आया था? तो इंडिया की बात हो रही है। याद रखिएगा, सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश, उसके अलावा उड़ीसा और थोड़ा सा पार्ट आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का भी इस तूफ़ान से प्रभावित रहा। और इसके पहले अगर बात करें तो एक आपका यास चक्रवात भी आया था और गुलाब चक्रवात भी आया था। अगर नामकरण की बात करें तो कौन सी संस्था करती है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इस संगठन का मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और स्थापना की बात करें तो 23 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़को को कितनी सहकारी समितियों में प्रथम स्थान मिला है? हाल ही में एक डाटा आया जिसमें संस्था कौन सी आपकी इफ़को को प्रथम स्थान दिया गया है। जो डाटा है वो रिपोर्ट है आपकी विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट। और अगर पूछा जाए किस संस्था के द्वारा निकाली जाती है तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर द्वारा। इनमें इनको 300 संस्थाओं में सहकारी समितियों में पहला स्थान मिला है। अगर इफ़को की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओईसीडी ने वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को कितना कर दिया है? संस्था ओईसीडी जो आपकी पेरिस में स्थित है, 2022 के लिए भारत का जो विकास अनुमान है उसको इन्होंने घटा कर दिया है 9.4%। तो अब जो अनुमानित विकास है वो 9.4% और पहले कितना था? तो 9.7%। तो ये भी पूछ सकता है कि पहले कितना था? तो 9.7 और वर्तमान में कितना कर दिया गया? 9.4। नेक्स्ट है, रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में रतन टाटा जी को एक राज्य ने सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है और उस पुरस्कार का नाम है असम भाइव। पुरस्कार का नाम है असम भाइव। तो राज्य का नाम आप क्लियर हो गया होगा कि असम राज्य की बात हो रही है। किस लिए दिया गया है? रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल के लिए, कैंसर के लिए काम करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। और असम की बात करें तो राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है, एसबीआई ने कितने मिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं? अभी जो बैंक है अपने यहाँ एसबीआई ने, उन्होंने 2 संस्थाओं के साथ, कौन कौन सी संस्थाएं नाम पूछ सकता है? तो पहली है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और दूसरी है आपकी लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों के साथ इन्होंने 650 मिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड के ऊपर इस समय क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। तो बैंक एसबीआई 650 मिलियन डॉलर और क्या? ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट है, प्रदीप शाह को निम्न में से किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? अभी हाल ही में प्रदीप शाह को एक संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर नाम पूछा गया है तो आपसे NARCL। फुल नेम की बात करें तो नेशनल एलेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। याद रखिएगा, इनका अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो हैं पहले इंडिया और एशिया, इंड एशिया बोल सकते हैं, फंड एडवाइजर्स के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में आपका दूरदर्शन ने अपना एक सेंटर अर्थ स्टेशन स्टार्ट किया है। आपसे सिटी का नाम पूछा है, कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो याद रखिएगा, गोरखपुर में स्टार्ट हुआ है। करेक्ट ऑप्शन आपका गोरखपुर। और जो अपने यहाँ के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, नाम उनका अनुराग ठाकुर। और अपने यहाँ के जो सीएम हैं
योगी आदित्यनाथ ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। अगर लागत पूछी जाए कितने करोड़ की लागत है तो याद रखिएगा 7 करोड़ की लागत से स्टार्ट हुआ है और यह उत्तर प्रदेश का सेकंड नंबर का अर्थ स्टेशन है और साथ में ही इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच में एक एक आकाशवाणी स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया है। तो ये आपकी मेन न्यूज हो गई। अर्थ स्टेशन कहाँ पर? गोरखपुर में, और 3 जगह और इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच में आकाशवाणी स्टेशन। नेक्स्ट है महिला मित्र प्लस योजना किस बैंक द्वारा आरंभ करी गई है? अभी रिसेंटली महिला मित्र प्लस योजना स्टार्ट करी है और किस बैंक ने करी है? तो फेडरल बैंक ने। यह इनके लिए एक बचत योजना है और एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया गया है। तो फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस योजना। नेक्स्ट, सिप्रियन फोयस पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ये जो आपका पुरस्कार है इस वर्ष निखिल श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन आपका सेकंड नंबर सही है। ये एक मैथमेटिशियन है, मतलब गणितज्ञ हैं आपके, और इनके साथ 2 अन्य लोगों को भी ये पुरस्कार दिया गया है। उनके नाम की बात कर लें अगर, तो पहला नाम एडम मार्कस और दूसरा नाम है डेनियल स्पीलमैन। तो ये 2 लोग और ये निखिल श्रीवास्तव, तीनों लोगों को मिलकर ये पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय मूल के कौन है? निखिल श्रीवास्तव। पुरस्कार आपका सिप्रियन फोयस पुरस्कार। अगर पूछा जाए कि किस लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है तो याद रखिएगा इन्होंने एक थ्योरी प्रोवाइड करी है और उसका नाम है ऑपरेटर थ्योरी। ऑपरेटर थ्योरी, और उसको समझाने के नए तरीकों के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया है इन्होंने। तो इन तीनों लोगों को ही ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए $500 मिलियन प्रदान किया है? दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए कितने का ऋण? 500 मिलियन का। और संस्था का नाम की बात करें तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और किन किन राज्यों में अगर पूछा जाए तो पहला आपका असम, फिर गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड। इन सभी राज्यों में लगभग 1800 स्कूलों को इनमें अच्छा डेवलप किया जाएगा और उनमें काफ़ी चेंजमेंट, शिक्षा का गुणवत्ता में चेंजमेंट किया जाएगा। तो संस्था का नाम आपका ADB। नेक्स्ट, स्पेशल डेज की बात करें तो 4 दिसंबर को आपका पहला दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, और सेकंड जो है आपका भारतीय नौसेना दिवस। और नौसेना दिवस की इस वर्ष की जो थीम थी वो स्वर्णिम विजय वर्ष थी। अगर भारतीय नौसेना का जनक की बात करें तो कहा जाता है इतिहास में छत्रपति शिवाजी भोसले को, और अगर प्रमुख की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो एडमिरल R हरि कुमार। और स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 1 to 4। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि रिसेंटली जो आपका प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है, प्रेसिडेंट ने प्रदान किए हैं, वो किस राज्य को प्रदान किया है। और अगर आपको ये भी कंफर्म है कि वो किस नंबर की राज्य पुलिस है जिसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आप दोनों चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आपकी करंट की सीरीज़ का 1 दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।